हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक है, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ की हेल्प से, किरचॉफ की किरचॉफ की सहायता से, मतलब किरचॉफ नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था प्रूव करनी है। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था को सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रूव द व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन वाई द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। अब इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि किरचॉफ का कौन सा लॉ काम में लेना है, तो किरचॉफ का अपन को सेकंड वाला लॉ काम में लेना है। तो मैं शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिस डायग्राम में आपके सामने मैं कुछ ये बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ हमने लगा दी एक बैटरी, यहाँ आप भी लगा सकते हो, और ये हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, सर्किट क्लोज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है आपका +2 माइनस, और एक मैंने की यहाँ लगा दी। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस की को मैंने क्लोज कर दिया, इसकी कहा K1, और दूसरी वाली जो की है इसको नाम दिया K2। यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है P, अगला वाला जो रेजिस्टेंस है वो Q, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो R, और ये S। आपको ABCD पढ़ना आता है ना, P Q R S, इसको ऐसे पढ़ना, पहले P फिर Q फिर R और फिर S। इस तरीके से आपको याद करना है। याद कर लोगे तो आसानी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। चलो, अब देखो क्या कंडीशन है। यहाँ लगा हुआ है आपके सामने एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर कौन सी कंडीशन में रहेगा? आपका जीरो डिफ्लेक्शन पे रहेगा, संतुलन की अवस्था पे रहेगा, मतलब जीरो पर रहेगा ये। इसको नाम दिया A B C D, और यहाँ बन जाएगा E। ओके, अब सबसे पहले यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है E से A की तरफ, वो जा रहा है I। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस P नाम का, ये देखो P Q R S, 4 रेजिस्टेंस है, 4 प्रतिरोध है। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी और 4 भुजाधारी। 4 भुजाधारी मतलब 4 भुजाएं हैं प्रतिरोध की, भुजाएं हैं। तो P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है और S प्रतिरोध है। अगर ऊपर करंट I1 जाता है तो भाई यहाँ पे करंट कितना जाएगा? यहाँ करंट गया I2। अगर इसी को आगे देखें, अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट जाएगा IG। अगर IG करंट नीचे आता है तो इसी तरीके से IG करंट यहाँ भी नीचे आएगा। यहाँ से कितना करंट जा रहा है A से C तक? I2। अब यहाँ इस पॉइंट पर देखें, C पॉइंट पर कितना करंट आया? ऊपर से डियर स्टूडेंट करंट आ रहा है IG, और A से करंट आ रहा है I2। तो यहाँ कितना करंट हो गया? I2 प्लस IG, जो कि मिलकर आगे जाएगा। इसको हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ B से DC की तरफ करंट आ रहा है IG, तो जो रिमेनिंग करंट है यहाँ कितना है? I1। I1 में से आप IG को माइनस करोगे
I1 में से IG को माइनस करोगे तो बाकी का करंट यहाँ नीचे आ जाएगा, और इसी तरह I2 प्लस IG, I1 माइनस IG यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ करंट मिलेगा आपको I1 प्लस I2 जो कि इक्वल होगा I के। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझे वापस बता दूंगा, कमेंट में बता देना। अब इसको हम आगे चलते हैं, और अगर आपकी समझ में आ चुकी है तो आप फटाफट से थम्स अप प्रेस कर दें। और मेरी आपसे विशेष अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें बनाते हैं लूप। अब हमारे पास दो लूप बनाने के तरीके, एक तो लूप नंबर फर्स्ट और एक लूप नंबर सेकेंड। ठीक है, तो मैं लूप बना देता हूँ, और लूप बनाते बनाते मैं थोड़ा सा इसको आराम से थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं ताकि आपको आराम से देखने में दिक्कत नहीं आए। चलो ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको लूप लेना है, लूप लेना है आपको। आपने लूप लिया, लूप हमने लिया A B C A, लूप A B C A से अपन लिख सकते हैं फ्रॉम लूप A B C। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है, मैं दो बातें बोल रहा हूँ आपको। करंट की डायरेक्शन अगर लूप की डायरेक्शन में है तो साइन माइनस का आएगा, करंट की डायरेक्शन अगर लूप के अपोजिट है तो साइन प्लस का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आपका लूप जा रहा है A से B, तो करंट भी कहाँ जा रहा है, लूप की डायरेक्शन में, तो साइन किसका आएगा, माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है P। ठीक है, अब आप कहाँ पहुँच गए, B पर। B से कहाँ आ रहे हो आप, नीचे आ रहे हो। जब नीचे आ रहे हो तो करंट भी नीचे आ रहा है और लूप भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का IG। और यहाँ जो आप G देख रहे हो, ये जो कैपिटल G है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम कहाँ आ चुके हैं, C पर। अब C से जब A पर जाएंगे तो आपका करंट जो है I2 को अपोजिट जा रहा है और लूप उल्टा आ रहा है, तो क्या होने वाला है, साइन किसका लगाएंगे, प्लस का, I2R इक्वल टू हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है। सेकंड लूप की तरफ चलते हैं, हमारे पास बैटरी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यही से अपन करते हैं, माइनस I1P माइनस IGG इक्वल टू माइनस I2R, उधर जाकर माइनस का हो गया। हम एक काम और करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, और इस माइनस से इस माइनस को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो कंडीशन बनेगी I1P प्लस IGG इक्वल टू I2R। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ। अब आप लेते हो लूप नंबर दूसरा, लूप नंबर सेकंड, और लूप नंबर सेकंड का नाम क्या है, BDCB, BDCB, जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप देखते हैं करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, तो ये देखें आप, B से D करंट नीचे जा रहा है और लूप भी नीचे जा रहा है, तो माइनस I1 माइनस IG का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, Q से किया जाएगा। फिर आप जब D से C पर जा रहे हो तो आपका लूप नीचे आ रहा है, करंट अपोजिट में जा रहा है, साइन आएगा इसमें प्लस का, करंट कितना है I2 प्लस IG, और मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है S। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब कहाँ जाओगे, वापस ऊपर जाओगे, और लूप भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लूप ऊपर जा रहा है, लूप जा रहा है C से B, करंट जा रहा है B to C, साइन आएगा भैया किसका, प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा तो क्या बोलेंगे इसमें, IG, करंट हो गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो गया, इक्वल टू हो गया 0। इसको अपन सॉल्व करते हैं, माइनस I1G माइनस IG, ठीक है, Q। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं इसको, अभी प्रूफ हो जाएगा आप सामने, P अपॉन Q। अब यहाँ से करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आप सीधा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो। जब आप इसका मल्टीप्लाई Q से करेंगे, माइनस I1Q माइनस IGQ, हमने Q का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस I2S प्लस IGS प्लस IGG इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे,
आप एक चीज देखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट, हालांकि मैं इसको और भी सॉल्व कर सकता हूं, तो आप क्या करें, आप पहले माइनस वाला साइन खोल देते हैं, माइनस I1Q माइनस माइनस प्लस IG क्यू, यहाँ से प्लस आएगा I2S IGS प्लस IGG इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी हमारे पास में यहाँ से आप देख रहे हो, ये जो I2S है, इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा इक्वल टू, तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी, माइनस I1Q प्लस IGQ प्लस, अब देखो ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो भैया, ये वाली कंडीशन I2S जब इक्वल टू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, बाकी सारी चीजें लिख देता हूँ मैं, प्लस लगाकर IGS प्लस, देखो 1 2 3 4 5 तरह में 4 लिख देता हूं मैं, IGG इक्वल टू माइनस I2S, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। तो मुझे बताओ आपके पास बेसिकली कितनी इक्वेशन आई है, 2 इक्वेशन आई है, एक तो इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अपने काम करते हैं अपन इन द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है संतुलन अवस्था, और संतुलन अवस्था में आपके पास IG का मान कितना होता है, 0। संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में IG बराबर 0 इन ए बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसमें IG कितना हो जाएगा, IG कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 0 करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कितनी बार देखो, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप IG इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बनेगा, I1P इक्वल टू, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे, प्लस 0 इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से आते हैं, यहां देखो एक बार, माइनस I1Q प्लस, देखो यहाँ IG कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ IG क्या है, 0, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ भी IG क्या है, 0, इक्वल टू में क्या आया, माइनस I2S। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई भैया, 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन नंबर थर्ड को देखो आराम से, क्या लिखा हुआ है, I1P इक्वल टू I2R। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 4, माइनस I1Q इक्वल टू माइनस I2S, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, अपने पास आया I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब क्या कैंसिल होगा बताओ, इसमें से आपका I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 और I2 से I2, तो बचेगी क्या कंडीशन बोल लो, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये कंडीशन आपके सामने बचेगी। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, मैं आपसे 2 मिनट और बात कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अगर अब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो आप आराम से कम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट, मैं ये कहता हूँ आपसे, आप लगभग आप डेली का आप 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी बनाएं, कंटिन्यूस बढ़ाएं, 2 से 3 घंटे पढ़ाते रहें और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर फोकस करें। न्यूमेरिकल पर फोकस करें। जो बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनके अगर न्यूमेरिकल पूरी तरह सही है तो उनका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपके न्यूमेरिकल गलत हो गए तो आपके नंबर कट जाएंगे।
तो इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की तो फटाफट से पढ़ाई शुरू कर दें। पास होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, पास होने का केवल एक ही तरीका है, आप पढ़ाई करें। और आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप वहाँ पे फ्लॉप हो जाओगे। फ्लॉप नहीं होना है, आप सुपर हीरो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया में। तो आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए यही सोच के आप आज से पढ़ाई शुरू करें। और मैं चाहता हूँ आप लगातार एग्जाम में पढ़ाई करते रहें। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, मेरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आपका रिजल्ट बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।